इफ़ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ 49, तो हमारे पास एक ए पी सीरीज़ है और उस ए पी सीरीज़ की पहली 7 टर्म्स का सम हमें गिवन है 49। तो ये पहले मैं लिख लेता हूँ कि S7 पहली 7 टर्म्स का सम 49 ये हमें गिवन है, ठीक है। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, और फर्स्ट 17 टर्म्स का सम जो है वो है 289। तो यानी कि S17 289 ये भी हमें गिवन है, ठीक है। अब वो कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब देखो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या मतलब हुआ कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। देखो सम का फॉर्मूला तो ये है, ठीक है, कि एस एन यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला तो ये है। अब ये जो कंडीशंस दी गई हैं इनसे हमें क्या करना है कि हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस फॉर्मूला में a की वैल्यू और d की वैल्यू इन दोनों से हम निकालेंगे, उसको इस फॉर्मूला में डालेंगे और n को n ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता कि कितनी टर्म्स का सम निकालना है। तो n की जगह सिर्फ n छोड़ के a और d की वैल्यू डाल के जो आंसर आएगा वो ही हमारा आंसर होगा, राइट। तो अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो भी AP सीरीज़ है उसकी फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस है d। तो अब a और d की हम वैल्यू निकालते हैं इन दोनों इक्वेशन से। ये इक्वेशन क्या बनेगी, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो S7, तो n जब मेरे पास 7 हो गया, n की वैल्यू 7 हो गई, तो इसका मतलब S7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n की जगह 7/2 इंटू a, तो a ही रहेगा क्योंकि a की वैल्यू मुझे पता नहीं है, n की वैल्यू 7, तो 7 - 1 हो गया 6 इंटू d। तो S7 मुझे गिवन है 49, तो ये 49 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस 6d हो गया। ये 7 यहाँ पे कटा है, 7 इंटू 7 इज़ 49, तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। अब दोनों तरफ 2 कॉमन है, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, तो 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, विच इम्प्लाइज a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और अब ऐसे ही एक और a और d में हम लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है, तो ऐसी एक और लीनियर इक्वेशन अब हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो अब इसी फॉर्मूला में n की वैल्यू में 17 डालता हूँ, तो अब S17 मेरा क्या हो जाएगा, 17/2 इंटू a की वैल्यू अभी भी पता नहीं है तो 2a ही रह जाएगा, प्लस n-1 यानी कि 17 - 1 वो हो गया 16 इंटू d। तो S17 अब कितना है, S17 है 289, तो यानी कि 289 इज इक्वल टू 17/2 इंटू 2a प्लस 16d। तो ये 17 इंटू 17 जो है वो होता है 289, तो 17 इंटू 17 289 ये कट गया यहाँ पे, तो 2 अब इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो यानी कि 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। अब फिर से दोनों तरफ सारी टर्म्स इवन है, तो 2 कट जाएगा सब तरफ से, तो ये 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d रह जाएगा, विच इम्प्लाइज a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अब एक लीनियर इक्वेशन ये आ गई, एक ये आ गई, तो अब सेकंड से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दूं तो a एलिमिनेट हो जाएगा। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो मैं सीधा ही कर देता हूँ, देखो a के साथ a कट जाएगा, 8d माइनस 3d ये कितना हो जाएगा, 5d इज इक्वल टू 17 में से 7 गए तो ये बच जाएगा यहाँ पे 10, विच इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू 2, अब चाहे वो इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो, वहाँ से मुझे a मिल जाएगा। सो नाउ मैं ये इक्वेशन यूज़ कर लेता हूँ कि a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 है, विच इम्प्लाइज a प्लस 3 इंटू 2 इज 6, d की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से a मेरा कितना आ गया, 7 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आ गई 1 और d की वैल्यू आ गई 2। तो अब ये a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2 अब मैं Sn में पुट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अब क्या चाहिए,
सिर्फ और सिर्फ सम चाहिए ऑफ n टर्म्स, तो यानी कि मुझे जेनरिक रखना है, तो यही फॉर्मूला मैं दोबारा से यूज़ करता हूँ। अब n तो इसमें n ही रहेगा क्योंकि इसने जेनरिक टर्म्स के लिए बोला है, उसने ये नहीं बोला कि 10 टर्म्स के लिए निकालो या 20 के लिए, उसने बोला जस्ट n टर्म्स के लिए निकालो, तो n की जगह तो n ही रह गया। और 2 इंटू a कितना है, a है 1 प्लस n तो n ही रहेगा, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 2। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा n/2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2। तो ये 2 के साथ 2 कट गया, तो ये बच गया n/2 इंटू 2n। तो ये 2 के साथ 2 कटा, तो मेरा आंसर क्या आ गया, n² इज़ द आंसर। तो यानी कि ये जो हमें एपी सीरीज़ दी गई थी जिसकी फर्स्ट टर्म ये और 17th टर्म ये है, उसकी कभी भी किन्हीं भी n टर्म्स को अगर आप लोगे तो उनका सम जो है वो हमेशा n² होगा। इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, जैसे 7 टर्म्स का सम कितना था 49, तो अगर आप देखो तो 7² इज इक्वल टू 49। 17 टर्म्स का सम कितना है 289, तो यानी कि 17² इज इक्वल टू 289। तो इसी तरह अगर मुझे 10 टर्म्स का सम निकालना था पहली 10 टर्म्स का, तो वो कितना हो जाता 10²। अगर 20 टर्म्स का सम निकालना था तो वो कितना हो जाता 20²। क्यों, क्योंकि सम क्या है, उसका जेनरिक फॉर्मूला क्या बन रहा है, n², राइट। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, राइट। तो जस्ट मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट चीज़ बता रहा हूँ, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।